नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलम दुबे। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। जैसा कि लोकसभा चुनाव 7 चरणों में चुनाव कमीशन ने पहला चरण 19 अप्रैल को और 7वां चरण 1 जून को और 4 जून को सभी सांसदों के किस्मत का पिटारा खोला जाना सुनिश्चित हुआ है। आप लोगों को बताते चले कि पहले चरण 19 अप्रैल के होने वाले लोकसभा चुनाव क्षेत्र जम्मू कश्मीर प्रचार प्रसार तेजी से चल रहा है, जिसमें डीपीएपी पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा है और अपने बीच के कैंडिडेट को जिताने का पूरा भरोसा दिया। आप लोगों को बता दें कि लखनपुर, कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, इंदरवार, रामबन जैसे तमाम क्षेत्रीय इलाके में भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, कांग्रेस पार्टी और डीपीएपी पार्टी जीत अपने अपने तरीके से सजा रखा है। लेकिन एक यहाँ के सिद्धपीठ सिंहासन माता का स्थान है जहां बैसाखी पर्व पर मेला लगता है और वहां जाने के लिए इस नदी को पार करने के लिए केवल एकमात्र जुगाड़ है। जो तार के भरोसे जुगाड़ू रोपवे बनाए हुआ है वह भी चमनलाल के समय का है, जिसकी हालत जर्जर है। अभी थोड़ा समय मेला आने में समय है, अगर समय रहते इसे सही करवा दिया जाता है तो ठीक है, वरना कोई अप्रिय घटना भी हो सकती है। इस बैसाखी पर्व पर लगभग 2500 लोगों का आना जाना होगा। आइए सुने स्थानीय लोगों और पार्टी के लोगों की जुबानी। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट। उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से है, इसलिए मुझे पार्टी का आदेश मिला है। आपने हर बूथ पे, हर शक्ति केंद्र पे जाना है। बाकी मेरे दोस्तों, आप जानते हैं पाउडर कहाँ था और आज पाउडर कहाँ पहुँचा है। हमें सबसे पहले मोदी जी की इस सरकार में वो चीज़ मिली है जो हम 1000 साल भी ये सोच नहीं सकते थे। एसटी स्टेटस पाउडर को मिलना और स्पेशल पार्टी स्टेटस दिया गया है। मैं कहता इससे बड़ी सौगात पाउडर के लिए कुछ भी नहीं है। बाकी ये अरे गहरे नथु खैरे, इनके चेले चांटे जो स्टेटमेंट देते रहते हैं, इनको बताना चाहते हम कि तुम्हारी सरकार में क्या हुआ, आज की सरकार में क्या होने वाला है। मैं फिर एक बार कहता हूँ, लाल सिंह का तो पाउडर में कोई खाता मुजरा ही नहीं है। पहले बार भी वो 4 लाख वोटों से हारा है। इस बार मुझे उम्मीद है कि 6-7 लाख वोटों से वो हारेगा, क्योंकि उसको अब वोट मिलने वाला नहीं है। क्योंकि देश बैसाखी के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है ऊपर मचेल सिंहासन माता के दरबार में। 2 से 3 हज़ार के करीब लोग यहाँ पे जाते हैं। तो सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें यहाँ से जाना पड़ता है। इसकी हालत जो है वो दर से बदतर हो गई है, तो लोगों को जो है जाना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए मैं डीसी साहब का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ, उनके नोटिस में ये बात लाना चाहता हूँ कि वो इसको जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करें जैसा भी हो सके। तो उसके बाद यहाँ पे इस साइड जो है टूरिज़्म का बहुत बड़ा सेंटर जो है इसको माना जाता है। पार साइड में, इसको हम पार भारी भी कहते हैं। यहाँ पे पार से टूरिज़्म बहुत बड़ा चलता है, तो वहाँ पर जाने के लिए लोगों के लिए रास्ता सिर्फ एक ही है। तो मेरी बार बार ये रिक्वेस्ट रहेगी डीसी साहब से कि वो इस और विशेष ध्यान दें। सिर्फ कुंदल का नहीं बल्कि हर गांव से लोग जो है वो यहाँ से जाते हैं पार के लिए। बहुत सारी उनके माल मवेशियाँ यहाँ पे जाते हैं चराने के लिए। सुबह शाम उनको जो है इसी रास्ते से जाना पड़ता है। इसलिए बार बार ये विनती करते हैं कि वो एसडीएम साहब से या डीसी साहब जिस प्रकार भी हो सके इस मसले को जल्द से जल्द। अगर मैं अपने लोकसभा चुनाव क्षेत्र की बात करूं, उधमपुर डोडा, जो कि लखनपुर, कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, इंदरवाल, रामबन से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा लंबा इलाका है, जिसका पहले फेज में चुनाव होने जा रहा है, जहां पर कुछ उम्मीदवार तो खड़े हो गए, लेकिन वहीं हमारे चहीते जो हमारी पार्टी के डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, जो कि फर्स्ट टाइम लोकसभा के इलेक्शन भी लड़ रही है और अपना पहला उम्मीदवार भी मैदान में लोगों के बीच में ला रही है। ऐसे तो किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन जो कार्यशैली उनकी एज एन मिनिस्टर रही है, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर में रहे या पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री में भी काफ़ी देर उन्होंने अपना योगदान दिया है। जितने भी आज रोड नेटवर्क्स हमारे जम्मू कश्मीर में हैं, मैं समझता हूं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करूं गुलाम नबी आज़ाद साहब की, जो कि चेयरमैन हैं हमारी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स बनाए गए हैं
जितने भी हमारे डेवलपमेंटल वर्क्स हुए हैं उनके टर्नओवर में एज एन सीएम जब थे, तो एक पहचान बना करके रखी थी। वही पहचान, वही जोश, जुनून, जज्बा लेकर के डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी बनाई गई है, जो आवाम की खिदमत के लिए, आवाम में भाईचारे के लिए एक मत, एक सोच, एक विचार, बिना किसी मजहब व मिल्लत अग्रसर चल रही है। चाहे वो लॉ कॉलेज बनाने हो, यूनिवर्सिटीज़ बनानी हो, रेबरे खेल, रेबरे तालीम, या हेल्थ वर्कर्स, या डेली वेजर्स की बात रखने का मुद्दा हो, या ज़मीन से जुड़ा कोई भी विवाद हो। हर मंच पर उन्होंने अपनी भूमिका को दर्शाते हुए एक अच्छा स्थान रखा है, जिसके चलते आज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी अपना पहला उम्मीदवार पहले फेज़ का जनाब गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब को डोडा उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए ला रहे हैं। हमें आशा और उम्मीद की किरण दिख रही है। जो भी हमें सुन रहे हैं,